हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, 12th क्लास का बायोलॉजी। इसमें अभी आपको अंतर बताने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको दो अंतर तो हमेशा देखा गया है कि वो पूछ ही देता है बिहार बोर्ड, कन्फर्म है। आपको चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अंतर पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन, अंतर तो पूछा ही जाता है। इसलिए आपको हम 9 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर बताने वाले हैं, जो कि आपको याद कर ही लेनी है, ताकि आपको हम तो देखते रहते हैं जो भी आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत होता है वो तो करवाते हैं, लेकिन जो पूछा जाने वाला है वो भी करवा दे रहा है। देखिए, क्योंकि ये जो अंतर है वो 2 अंतर तो हमेशा कन्फर्म है कि ये आएगा ही आएगा। चलिए 9 अंतर बायोलॉजी का बताएँगे जो आपको याद कर लेनी है। चलिए, और उसको समझाएँगे भी और उसका क्वेश्चन भी आपको बताएँगे, वो याद कर लेना है। चलिए सबसे पहले देखिए प्रश्न को और उसको आपको सॉल्व कीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे। गेस्ट क्वेश्चन देने वाला तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न कि बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। कि बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए लिखते हैं, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर जो है वो इस प्रकार है। कैसे लिखना है? वो इस प्रकार है, या फिर लिख सकते हैं निम्न अंतर है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हुए लघु बीजाणुधानी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु बीजाणुधानी, ताकि आपको समझने में बहुत आसान होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर चलिए सीधे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह बीजाणुधानी मादा कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। सबसे पहला अंतर क्या है कि यह लघु बीजाणु मादा कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। और इसमें गुरु बीजाणु में क्या अंतर है? यह गुरु बीजाणु मादा कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, ये लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है, ये आपका गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि यह परागकोश के परागकुटी के अंदर होता है। यह परागकोश के परागकुटी जो होती है उसके अंदर होता है, और इसमें अंतर यह बीजांड के बीजांडकाय भाग के अंदर ही होता है। तो 2 अंतर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो 2 अंतर काफ़ी होगा आपको लिखने के लिए, ज़्यादा अंतर आपको दिमाग का कचरा नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अब बीज पत्र क्या है? बीज पत्रधार और बीज पत्रोरिका में अंतर स्पष्ट करें। बीज पत्रधार और बीज पत्रोपारिक में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो कर देंगे ना, इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इस एक साइड लिख देंगे बीज पत्रधार, और दूसरे साइड लिख देंगे आपका कि बीज पत्रिकारिक, इस प्रकार से लिख देंगे। और देखिए आपको अंतर, सबसे पहले अंतर लिखना है कि बीज पत्रधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होता है। क्या होते हैं? बेलनाकार प्रोटीन इसमें होती है। और बीज पत्रकार क्या है? बीज पत्रोपारिक बीज पत्र के अंतर के ऊपर क्या होता है? भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन रहती है। क्या होती है? भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन इसमें लगी रहती है। और दूसरी अंतर है कि यह मूलांत सिरों या मूरज के शीर्षक पर समाप्त होते हैं तथा मूल गोप द्वारा आवृत होती है। ठीक है, और इसमें देखिए गुरु बीजाणुधानी में क्या लिखेंगे? इसमें यह प्राकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। क्या होती है? समाप्त होती है, एंड होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। ये तो छोटा-छोटा क्वेश्चन है तो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न है ये आएगा, इसलिए अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। प्राकुर चाल तथा मूलांकुर चोल में अंतर स्पष्ट करें। हाँ, हम जानते हैं, हम जो प्रश्न बता रहे हैं वो शायद ही आप कभी देखे होंगे, क्योंकि हम आपको ऐसा प्रश्न लाए हुए जो सीधे एग्जाम में आएगा। कहीं देखिए या ना देखिए, कोई मतलब नहीं इससे। आप हमारे बहुत सारे प्रश्न देखते हैं जो कहीं नहीं मिलता होगा। देखिए, प्राकुर चोल तथा मूलांकांत चोल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहला इस प्रश्न लिख देना है आपको प्राकुर चोल, और इस पर लिखना है आपका मूलांकुर चोल। सबसे पहले आपको प्राकुर चोल में लिखना है कि बीज पत्रोपारिक में प्रारोह शीर्ष तथा कुछ आदि कालिक पूर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्राकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम प्राकुर चोल कहते हैं। और इसे लिखना है प्रशल्क के नीचे स्तर पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पत्र से आवृत होता है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर चोल कहते हैं। इसमें डिफिनेशन भी देंगे तो वो भी आपका एक अंतर हो ही जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि इसमें कि अध्यावरण और बीज चोल में अंतर स्पष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यावरण और बीज चोल में क्या अंतर है आपसे पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इस तरफ अध्यावरण, और इस तरफ लिखेंगे बीज चोल। सबसे अध्यावरण में क्या अंतर है? अध्यावरण में बीजांड के चारों ओर से घेरे संरक्षण आवरण को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के चारों ओर से जो घेरे जो संरक्षक होता है उसके अध्यावरण जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवरण जो होते हैं उसको हम अध्यावरण कहते हैं। और बीज चोल में बीज चोल बीज के ऊपर सशक्त संरक्षणात्मक आवरण को कहते हैं। बीज चोल जो होता है बीज के ऊपर जो सुरक्षा आवरण होता है, जो आपका परत जो चढ़ा होता है, उसको बोलते हैं बीज चोल। ठीक है, तो आपको एक ही अंतर लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा अंतर नहीं मिला। आपको अगर पता हो तो इसको हम जरूर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले बात, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर आप अपने तरह से लिख सकते हैं। आप भी जो भी गेस्ट पेपर आपका क्वेश्चन है, किताब जो भी इसमें होगा आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये आपका फिक्स है। परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में क्या अंतर है? परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति में क्या अंतर है? तो परिभ्रूण पोष यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे है फल भित्ति। और दोनों में अंतर के लिए सबसे पहले अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय
परिपूर्ण पोष कहते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक और अंतर प्रश्न लिख देंगे, बस बात खत्म। अवशिष्ट उपस्थित, देखिए अवशिष्ट उपस्थित बीजाणु काय परिपूर्ण पोष कहते हैं, और इसमें अंडाशय की दीवार फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका, आगे फटाफट से आगे आइए। अब देखिए प्रभाविता, आपके प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो लिख देंगे एक तरफ प्रभाविता और दूसरी तरफ अप्रभाविता। प्रभाविता, तो प्रभाविता युग्म विकल्प की अभिव्यक्ति प्रभाविता कारकों की उपस्थिति में भी ये हो सकती है। और प्रभाविता युग्म विकल्प होती है वो अभिव्यक्ति अप्रभाविता कारकों की उपस्थिति यानी वो होंगे तो भी हो सकती है, और अप्रभाविता युग्म विकल्प की अभिव्यक्ति प्रभाविता कारक की उपस्थिति में नहीं हो सकती है। इसकी उपस्थिति में हो सकती है और इसकी उपस्थिति में नहीं हो सकती है। और आपका दूसरा अंतर है दृश्य प्ररूपी अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे किसी अन्य असामान्य युग्म विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और लंबा है। और दूसरा अंतर इसमें कि यह समान युग्म विकल्प की उपस्थिति में ही अपना दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे कि दोनों स्मॉल टी ही है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आइए अगला प्रश्न पर। 7वां प्रश्न की समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर स्पष्ट कर, यानी कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ समयुग्मजी और दूसरी तरफ विषमयुग्मजी। समयुग्मजी में अंतर लिखेंगे यह एक विशेष कर के लिए शुद्ध होता है, यह एक विशेष कर के लिए शुद्ध होता है तथा तद्रुप प्रजनन होता है, अर्थात समयुग्मजी व्यक्ति उत्पन्न होता है। इसलिए क्या समयुग्मजी व्यक्ति तो वही उत्पन्न होता है। इसमें देखिए यह कभी कभी शुद्ध होता है, ये कभी कभी शुद्ध होता है, कभी कभार शुद्ध, कोई ठीक नहीं कब शुद्ध हो जाएगा कब शुद्ध होगा, तथा स्वपरागन से ही विभिन्न जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप के साथ संतति उत्पन्न करता है, जैसे कि आपका दो आपका कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोनों युग्म विकल्प के लक्षण एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए आपका दो आपको कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, और इसमें विषम युग्मजी में युग्म विकल्प असमान हो सकते हैं, और उदाहरण के लिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उदाहरण भी आपको दे दिए हुए ताकि आपको एग्जामिनर को खुश करना है, तो आपको आप जितना लिखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा उनको। मतलब यह केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, क्या करता है यह क्या कहते हैं, यह केवल एक प्रकार का युग्मक उत्पन्न करता है, सिर्फ एक ही प्रकार का। यह दो अलग अलग प्रकार के क्या करता है युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, आगे भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, दो ही और बचा हुआ है, बस उस बात से आप जा सकते। एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कर, क्या है अगला प्रश्न कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कर। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक संकर और यहाँ पे है द्विसंकर। एक संकर का सबसे पहले अंतर लिखेंगे। एक संकर में यह युग्म विकल्पी के एकल जोड़ी के वंशागति अध्ययन के लिए यह दो शुद्ध जीवों के बीच का संकरण है। क्या है, दो शुद्ध जीवों के बीच का संकरण है। और युग्म विकल्पी के दो जोड़ी के वंशागति के अध्ययन एक प्रजाति के दो शुद्ध जीवों के बीच का संकरण। ठीक है, और आगे देखिए यह F2 पीढ़ी में 1:2:1 के जीनोटाइप अनुपात में उत्पादन करता है, और इसमें यह F2 पीढ़ी में 9:3, 3:3 और 3:1 के फिनोटाइप द्विसंकर अनुपात में क्या करता है, ये उत्पादन करता है। तो इसका अंतर है। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। यह को पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए में अंतर स्पष्ट है। पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में आपको अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पुनरावृत्ति डीएनए और इधर क्या लिखेंगे अनुसंग डीएनए। चलिए दोनों में हम अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। डीएनए उंगली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। और अनुक्रम में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त हो जाता है, कई बार। ठीक है, और इसमें अंतर पुनरावृत्ति डीएनए के जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, जो विभिन्न शिखर बनाए जाते हैं, वह घनत्व परिवर्तन अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, और जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं, जैसे कि अनुषंगी, उसे हम अनुषंगी डीएनए कहते हैं। सबसे डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन इतना बड़ा हो जा रहा है ताकि जो आपका दो भाग में कॉपी को बांटे होंगे वो तो आपका फुल हो ही जाएगा। नहीं होगा तो एक दो और अंतर अपने तरह से बढ़ा कर लिख देना है, और आपका मार्क्स मिल जाएगा 2 का 2 नंबर आपको फिक्स कर दिया जाएगा। तो आज का ये बायोलॉजी का जो अंतर वाला जो प्रश्न था, जो कोई नहीं करवाता है हम करवाते हैं, तो वो कैसा लगा आपको, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो ये सब आपका काम है, ये जरूर कर देंगे। और पढ़ाई की तैयारी, छोड़ी पढ़ाई नहीं, एग्जाम की परीक्षा की जो तैयारी है बहुत कम समय बचा हुआ है, उसको तैयारी आप कैसे कर रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप कितने सो रहे हैं ये सब आपको, और तैयारी ठीक चल रही है नहीं चलिए, आप जो भी इससे कमजोर है उसके बारे में बताएंगे, ताकि हम उसमें आपको क्या करें, उसमें आपको कुछ हेल्प कर सके, उसका आपको लेक्चर ला करके। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई इस तरह से करते रहिए, आपका जो भी आप मेहनत करते होंगे वो आपको एक दिन रिजल्ट, देखिए आप उतना जो आप जितने मेहनत करें वो तो आपको छोटा लगने लगेगा। जब रिजल्ट आएगा उतना शानदार आपका रिजल्ट आएगा, जितना मेहनत किए होंगे ना, एक आपको लगेगा कि हाँ
ये हमने किया था, ये मिल गया। वो आपका पेरेंट्स के स्माइल देखा कि वो आपको भी लगेगा कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ हमने खर्च किया तो हमने भी कुछ किया हुआ है। तो इसलिए आपको पढ़ाई तो जारी रखनी चाहिए। पढ़ाई एक ऐसा साधन है कि बहुत कुछ कर सकते हैं पढ़ाई की वजह से। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।